सभी को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। हम ये वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाते हैं। हम बाइबल का ठीक ठीक अध्ययन करके परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य मानव जाति का उद्धार करना है। हम इसी पे आधारित वीडियो बनाते हैं। कृपया करके आप शेयर किया करें, जो कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। आज का हमारा विषय है कि आज के जो विवादी प्रचारक हैं वो इन विषयों पर विवाद करते रहते हैं कि हमें बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए और किसके नाम से लेना चाहिए, हमें अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके की विवादों में वो लोगों को गुमराह करते रहते हैं। उनकी शिक्षाएं जो होती हैं वो गुमराह कर देने वाली होती हैं। वो उनको ऐसा कर देती हैं नए लोगों को, वो ये नहीं समझ पाते कि हम बपतिस्मा जो है वो किस तरीके का लें और अन्य भाषा जो है वो क्या है। इन विषयों पे वो इस तरीके का प्रचार कर देते हैं कि लोग जो है वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं। आज हम देखेंगे मरकुस अध्याय 16 और आयत 15 को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सबसे पहले हम बपतिस्मा के विषय में जो प्रभु ने आज्ञा दी थी इसका बिल्कुल साफ तरीके से हम इसको अध्ययन करके आपके पास पहुंचाते हैं। सबसे पहले यीशु ने ये कहा था मत्ती में कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। अब यहाँ पे जो है वो किसी का नाम नहीं लिया है और यहाँ मरकुस में कहा है कि तुम जो है बपतिस्मा लो और विश्वास करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा और नहीं तो दोषी ठहराए जाओगे। पहली बात, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि यीशु ने कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, और लेकिन पतरस तो यूं कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। मेरे प्रियो, इस कंफ्यूजन को या इस गुमराह देने वाली शिक्षा से सावधान रहें। आप ये सोचो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, वो त्रिएक परमेश्वर है और परमेश्वर का नाम आप जानते हैं। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो वो परमेश्वर है और पुराने समय में उसको यहोवा करके बोला गया। अब बात यहां आती है, यीशु ने कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। यदि हम इस भेद को नहीं भी समझ पाते हैं, अगर पास्टर जो है वो इस भेद को नहीं समझ पाते हैं और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा देते हैं, तो आपका निस्संदेह आप बपतिस्मा जो है वो पूरा हो जाता है। इसमें किसी के गुमराह होने की या भ्रमत शिक्षा को नहीं लेना है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि पतरस ने कहा था कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तब भी हमारा बपतिस्मा जो है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं या यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। तो हम इस पे बहस क्यों करें और क्यों कहें व्यर्थ की शिक्षाओं को ग्रहण, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे तो पहले जो रैप्चर होगा, जो उठाया जाना होगा, उसमें आप नहीं उठाए जाओगे। सो ये गलत शिक्षा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम बपतिस्मा लेना है तुम्हारे को और विश्वास करना है और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि तुम बपतिस्मा नहीं लेते हो तो दोषी ठहराए जाओगे। यदि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यदि कोई पास्टर आपको बपतिस्मा देता है तो वो बपतिस्मा माना जाएगा। यीशु ने कहा यदि कोई यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता है कोई पास्टर, वो भी बपतिस्मा माना जाएगा, क्योंकि ये भी यीशु का ही नाम है।
सो प्रियो, इस गुमराह देने वाली शिक्षा से आप सावधान रहें। और हमारा जो बपतिस्मा जो है वो विश्वास से बपतिस्मा होता है और यीशु के नाम से बपतिस्मा होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है। दोनों का मतवल जो निकलता है वो एक ही निकलता है। सो इसके लिए आप गुमराह ना हो। जिसका जैसे बपतिस्मा हो चुका है वो परमेश्वर के राज्य में मान्य होगा। अब हम जाएंगे आयत 17 में। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अब हम 17 आयत का हम यहाँ पे खंडन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। अब यहाँ पे भी बड़ी कंफ्यूजन पैदा करते हैं बहुत से लोग। जिन लोगों को अन्य भाषा का वरदान नहीं है वो कहते हैं कि अन्य भाषा बोलनी नहीं चाहिए। यहां पे हम देखेंगे यीशु मसीह ने जो यहां पे बोला है कि वो अन्य भाषा बोलेंगे। अभी तक किसी को अन्य भाषा नहीं मिली है, क्योंकि यीशु मसीह पहले से ही इस बात को बता रहे थे कि अन्य भाषा बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई जो हम पृथ्वी पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या पंजाबी बोलते हैं उन्होंने अन्य भाषाओं को अन्य भाषा बोले। नहीं, यीशु इस विषय पे बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। जो हम सीखते हैं इस भाषा के विषय में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि वो सीखते हैं। ये उस अन्य भाषा के विषय में बोल रहे हैं जो पवित्र आत्मा का एक वरदान होता है, उस अन्य भाषा के विषय में बोल रहे हैं। जिनको अन्य भाषा नहीं है वो कहते हैं चर्चों में अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब यहां पे हम आयत जो है 17 से पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। अब यहां पर हम इस अध्ययन को करेंगे जो कि आज के गुमराह करने वाले प्रचारक अन्य भाषाओं के ऊपर लोगों को गुमराह कर देने वाली शिक्षाएं देते हैं। यीशु ने जब इस बात को बोला था कि वो अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, कुछ लोग इस तरीके की शिक्षा दे देते हैं कि जो हम सीख लेते हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या पंजाबी या अन्य देशों की जो भाषा बोलते हैं उसके लिए यीशु कह रहे थे। लेकिन यीशु इन चीजों के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे थे, क्योंकि ये भाषाएं जो हैं, सीखने वाली भाषा जो होती हैं, इनको लोग सीखते हैं पृथ्वी पे और इसमें विश्वास करने वाले के लिए कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि इन्हें अन्य जाति के लोग भी बोल लेते हैं अन्य भाषाएं। लेकिन नई नई भाषा बोलेंगे, इसके विषय में आज के लोग जो है वो किस तरीके से बातें करते हैं कि कहते हैं कि चर्चों में नहीं बोलना चाहिए और चर्चों में इन अन्य भाषा को नहीं बोलना चाहिए। कुछ शब्द मिल जाते हैं उनको वो रिपीट करते रहते हैं। ये वो वाले प्रचारक हैं या वो वाले लोग हैं जो कि उनको अन्य भाषा नहीं मिली, वो अन्य भाषा के ऊपर क्या करते हैं, संदेह करते हैं। और यहां पे क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि विश्वास करेंगे। अब क्या होता है, जिन लोगों को अन्य भाषा मिली होती है वो इसके ऊपर कभी भी विवाद नहीं करते हैं। इसके ऊपर जो विवाद करते हैं वो लोग करते हैं जो संदेह करते हैं। तो अन्य भाषा तो यीशु मसीह ने जब ही बोल दी थी, अभी तक यहां पे किसी को अन्य भाषा नहीं मिली, लेकिन यीशु ने उनको बता दिया था पहले से ही कि जो विश्वास करने वाले होंगे उनमें अन्य भाषा बोलने की एक वरदान है। यहां पे कुछ लोग इस तरीके का भी प्रचार कर देते हैं कि जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। ये भी गलत शिक्षा हो जाती है, क्योंकि जिस दिन हम यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता करके मानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे को उसी दिन मिल जाता है मेरे प्रियो। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात आ जाती है, जिनको अन्य भाषा नहीं मिलती है वो इस अन्य भाषा का विरोध करते रहते हैं और वो संदेह में रहते हैं कि ये अन्य भाषा है या और कुछ है। क्योंकि यहां पे यीशु मसीह भी, जब हम आयत 14 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जिन्होंने यीशु को जिंदा होकर भी और देखा था, फिर भी उन्होंने क्या नहीं की थी, प्रतीत ना की थी, उसका विश्वास नहीं किया था। ये लोग उसी में से हैं कि ये अन्य भाषा के इस वरदान को प्रतीत नहीं करते हैं या उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, या यदि उनको कोई इस विषय पे शिक्षा देने की कोशिश करता है तो उसको वो विश्वास नहीं करते हैं। तो यदि उनको 1-2
एक दो शब्द जो मिलते हैं पवित्र आत्मा की तरफ से तो उसको वो मजाक करते हैं और उसको वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि पहले जो अन्य भाषा मिलती है किसी को कम शब्द मिलते हैं, किसी को ज्यादा शब्द मिलते हैं, किसी को बहुत सारे शब्द मिलते हैं, तब उनके ऊपर वो विश्वास करते हैं कि हाँ ये जो है पवित्र आत्मा का दान है, मुझे 2 शब्द मिले हैं, मुझे 4 शब्द मिले हैं, या 20 शब्द मिले हैं, या 1000 शब्द मिले हैं। उन्हीं के ऊपर आपको विश्वास करके उसको बढ़ाना होता है। लेकिन आज के जो प्रचारक हैं वो अन्य भाषा के विषय में इस तरीके का गुमराह कर देने वाली बात करते हैं कि अन्य भाषा जो है वो कुछ पहले अलग तरीके की थी, आज अलग तरीके की है, और वो कुछ और ही दिशा में उनको गुमराह कर देते हैं आज के लोगों को। जबकि यदि आपको एक शब्द भी अन्य भाषा का प्रभु के द्वारा, अन्य भाषा का पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य प्रदान हुआ है, वो दान प्रदान हुआ है, आपको मिला है, तो आप लगातार उसको 2 शब्दों को, 3 शब्दों को, 4 शब्दों को विश्वास के साथ बोलिए कि ये मेरा पवित्र आत्मा का दान है, जो अन्य भाषा का दान है। निस्संदेह आपके पास हजारों शब्द जो पवित्र आत्मा एक दिन दे देंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये पवित्र आत्मा ही आपसे बुलाया जा रहा है। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती है, ना ही हम उसको समझते हैं, लेकिन पौलुस की उस बात को वो लेके नहीं तरह तरह के विवादों को खड़ा कर देते हैं कि अन्य भाषा क्या है। सो मेरे प्रियो, अन्य भाषा एक समय के अनुसार अन्य भाषा क्या है कि आत्मिक रीति से अपनी ही उन्नति करने के लिए होती है, इससे दूसरे का कोई फायदा नहीं होता अन्य भाषा से। सो कृपया करके अन्य भाषा को एकांत में बोले और अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें। अधिक से अधिक प्रार्थना करने में सहायता मदद करता है अन्य भाषा का वरदान। और यदि चर्च में अगर हमें अन्य भाषा बोलनी होती है तो एक समय होता है परमेश्वर की महिमा और आराधना करते समय, एक धन्यवाद का समय उस वक्त आता है, जो अपनी अपनी धन्यवाद कर रहे होते हैं, उस वक्त आप अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप अन्य भाषा इस तरीके से नहीं कर सकते कि यदि आपको बोल दिया जाए कि आप प्रार्थना करिए और आप प्रार्थना करने के लिए किसी के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ। अगर 1-2 शब्द बोलते हैं ठीक है, लगातार प्रार्थना में लगातार ही आप करते रहेंगे तो दूसरे नहीं समझ पाएंगे। पौलुस इसी चीज को समझा रहे थे कि भाई अगर आप लगातार प्रार्थना अन्य भाषा में ही करते रहोगे तो आमीन हम सब लोग कैसे कहेंगे। इस शिक्षा को वो तोड़ मरोड़ के नहीं और साफ शब्दों में कर देते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी। सो ये गलत शिक्षा है। आप अन्य भाषा बोलिए और प्रभु के नाम से इस वरदान को आगे बढ़ाइए, आपका व्यक्तिगत जीवन जो है वो बढ़ जाएगा। सो अन्य भाषा का वरदान हमारे जीवन में उन्नति का वरदान है। कृपया कर इसको बोलते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत करे, आप सामर्थ्य में बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु आपको खुश रखे।